अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अपना मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, जिसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ट्यूमर के बारे में, ट्यूमर क्या है और उससे रिलेटेड बाकी सारे वर्ड जो है, बेनाइन क्या है, मैलिग्नेंट क्या है, व्हाट इज कार्सिनोमा, सार्कोनोमा क्या है, ये सारे टर्म्स हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिए थे। सो नाउ अभी जो हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजीज पढ़ने जा रहे हैं, उसमें जो टॉपिक है आज का, दैट इज योर रीजंस। और इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स है जो कि सिमिलर काइंड है, तो उन सारों को मैं एक ही बार आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी ताकि उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। सो लीजन, लीजन क्या है? नाउ it is an injury or a circumscribed pathological change in the tissue. Example: macule, nodule, patch, papule, pustule, vesicles, etc. So lesion क्या है? कोई एक इंजरी है या फिर एक सर्कमस्क्राइब्ड पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो कि टिश्यूज में कुछ चेंजेस लेके आता है। ठीक है। इंजरी कोई भी, कहीं पे चोट लग गया, किसी चीज से कट गया, कोई बर्न हो गया, ठीक है, या फिर कोई एक डिजीज के वजह से आपके बॉडी पर कुछ घाव टाइप के बन रहे हैं। लीजन्स का अगर हम लोग हिंदी में मायना ले तो इट इज लाइक घाव ओनली। ठीक है। जैसे कि कहीं पे फुंसी जैसा आ गया, दाना आ गया, कहीं पे आप खुजाए, वहां पे लाल रैशेस आ गया, तो वो सारे आपके जो है वो एक लीजन के कैटेगरी में आता है। ठीक है। लीजन्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्यूल होता है। मैक्यूल का मतलब होता है कि जस्ट सम डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन। अगर आपकी स्किन में कुछ डिस्कलरेशन है, ब्लैक स्पॉट है या फिर रेड स्पॉट है, ठीक है, जो कि जिसका कि कोई एलिवेशन नहीं है, उठा हुआ नहीं है, बट वहां पे कुछ पैचेस नजर आ रहे हैं जो कि आपके स्किन के कलर से डिफरेंट है। ठीक है। दैट इज योर मैक्यूल। और पैप्यूल जो होता है वो उसमें थोड़ा सा एलिवेटेड भी होता है, स्किन स्किन के कलर भी चेंजेस होते हैं और उसमें थोड़ा सा एलिवेशन, यानी वहां पे थोड़ा सा कुछ उठा हुआ टाइप का भी दिखता है। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे कुछ और भी है, नोड्यूल्स। नोड्यूल्स है एक सॉलिड सॉलिड एलिवेशन होता है, जिसमें कि कुछ उठा हुआ, ज्यादा ही उठा हुआ टाइप का कुछ दिखता है, सॉलिड टाइप का होता है। ठीक है। सो दैट इज योर नोड्यूल्स। तो ये सारे किस में आते हैं? आपके लीजन्स के अंदर आते हैं। ठीक है। पैच हो गया, पुस्ट्यूल हो गया, वेसिकल्स हो गया। वेसिकल्स यानी कि जो कुछ दाना जैसा निकल के आता है, उसमें जैसे अंदर लगता है कि उसमें पानी है। ठीक है। तो वो वेसिकल्स होते हैं। सो दिस आर द टाइप्स ऑफ व्हाट? लीजन्स। ठीक है। अब हम आते हैं ट्यूमर पे। ट्यूमर में भी तो वैसा ही होता है ना, जहाँ पे कुछ उठा हुआ है या फिर कहीं पे कुछ ग्रोथ है, तो उसको हम लोग ट्यूमर बोलते हैं। तो बेसिकली अब ट्यूमर और लीजन को हम लोग अलग कैसे करेंगे? ट्यूमर किसको बोलेंगे और लीजन किसको बोलेंगे? सो यहाँ पे मैंने एक लाइन में एक्सप्लेन किया है दैट ऑल ट्यूमर्स आर लीजन्स। सारे ट्यूमर्स लीजन्स हैं, बट ऑल लीजन्स आर नॉट ट्यूमर्स। लेकिन सारे लीजन्स क्या है? ट्यूमर्स नहीं होते। ठीक है। तो इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन ये है कि ट्यूमर क्या हुआ? ट्यूमर का एक अलग ही डेफिनेशन है कि वहां पे कोई एक टिश्यू है, ठीक है, टिश्यू के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ टिश्यू का एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि हम लोग के बॉडी में किसी कोई टाइप का उसका फंक्शन नहीं है, तो उसका काम नहीं है, लेकिन वहां पे रैपिड, बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रहा है और अननेसेसरी ग्रोथ है, एबनॉर्मल ग्रोथ है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूमर। बट लीजन जो है वो एक ट्यूमर भी उसकी कैटेगरी में आ जाता है। कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है, हो रहा है, तो उसको भी हम लोग लीजन बोल सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर कोई चोट लगा है, कहीं पे कट लगा हुआ है, कोई पिंपल्स आया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग लीजन बोलते हैं। लीजन कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, मैकेनिकल रीजन की वजह से, चोट खाट लगने की वजह से भी हो सकता है, या फिर इंटरनल कोई डिजीज की वजह से भी हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी हो सकता है। बट ट्यूमर का जो एक मेन रीजन है दैट इज एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द टिश्यू। सो ये चीज आपका अलग करती है ट्यूमर्स को और लीजन्स को। ठीक है। सो दिस इज योर लीजन्स एंड ट्यूमर। लीजन के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इडिमा। ठीक है। इडिमा। नाउ व्हाट इज इडिमा? इडिमा इज द स्वेलिंग ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है। जहाँ पे की तरल पदार्थ, लिक्विड चीज जो है वो एक जगह आके जमा हो गई है, एक्यूमुलेट हो गई है, और वो जगह कौन सी है? दैट इज द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। व्हाट इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस? या हम लोग का जो बॉडी है वो किससे बना हुआ है कि सेल्स मिलके
पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। पहले सेल्स, अलग अलग सेल्स मिलके एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। फिर टिश्यू जो है एक ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो टिश्यूज जो जुड़े हुए हैं एक आपस में, उनके बीच में भी कुछ स्पेसेस है। जैसे दो टिश्यूज है, ठीक है, जैसे ये एक टिश्यू है और ये एक टिश्यू है, तो ये यहाँ के जुड़ रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में भी कुछ स्पेस है। इस स्पेस में अगर फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाए, ठीक है, लिक्विड चीज उस स्पेस के अंदर जमा होना शुरू हो जाए, तो उसकी वजह से इडिमा होता है। इडिमा बेसिकली क्या है, कैसे हम लोग उसको पहचानते हैं, स्वेलिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। इसका क्या होता है, एग्जांपल में यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पेरिफेरल इडिमा, ठीक है। पेरिफेरल इडिमा जो मोस्ट कॉमन है, जैसे पेरिफेरल यानी कि हम लोग के हाथ में पैर में जो देखा जाता है, दैट इज द पेरिफेरल इडिमा, ठीक है। यूजुअली पैर में और हाथ में स्वेलिंग होता है, सूजन होता है, हम लोग देख सकते हैं उसको परमानेंट। नाउ पल्मोनरी इडिमा, पल्मोनरी इडिमा जो है वो लंग्स से जुड़ा हुआ है। लंग्स में जो सूजन होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी इडिमा। तो उस चीज को हम लोग डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते, उसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस जरूरी होती है, ठीक है। नाउ अनदर इज जो सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा जो है वो आपके ब्रेन में होता है, ठीक है। ब्रेन का जो सेरेब्रम है, सेरिबेलम है, वहां पे आपका सूजन हो जाना, फ्लूइड का कलेक्शन हो जाना टिश्यूज के बीच में, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल एडिमा, ठीक है। एंड दूसरा हम लोग का है पिटिंग एंड नॉन पिटिंग एडिमा। सो ये जो हम लोग का पेरिफेरल एडिमा है, जो हाथ और पैर में जो सूजन आते हैं, तो उसमें हम लोग दो तरीके के एडिमा देख सकते हैं, दो तरीके के स्वेलिंग देख सकते हैं। एक है आपका पिटिंग एडिमा एंड दैट अनदर इज योर नॉन पिटिंग एडिमा। अब पिटिंग और नॉन पिटिंग एडिमा क्या है, सो पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, क्लियर है, ठीक है, कि जब हम लोग पिटिंग एडिमा पे, जहाँ पे इफेक्टेड एरिया है, सूजन हुआ है, वहां पे हम लोग प्रेशर अप्लाई करें, अगर जैसे 2 फिंगर्स है, इससे अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे उस पे, तो वहां पे एक क्या होगा, लॉन्ग लास्टिंग पिट बन जाएगा। यानी कि जैसे इस दोनों उंगली को ऐसे प्रेशर अप्लाई किए तो वहां पे एक गड्ढा जैसा थोड़ा सा बन जाएगा उंगली के प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे पिटिंग एडिमा। बट नॉन पिटिंग एडिमा जो है वो आप प्रेशर अप्लाई करेंगे और हाथ छोड़ देंगे तो वो वापस से वो स्ट्रक्चर सेम हो जाएगा, उसमें कोई गड्ढा वड्ढा कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। सो दैट इज योर नॉन पिटिंग एडिमा, ठीक है। these are the two types of edema that you can see clearly in your peripheral edema. Now the next point is hemorrhage. hemorrhage का क्या मतलब होता है, that is bleeding which may be internal or external. अगर कोई भी आपके बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है, ठीक है, खून बाहर निकल रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं हेमोरेज, ठीक है। सो हेमोरेज इंटरनल भी हो सकता है या फिर एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल एक्सटर्नल का क्या मीनिंग है, जैसे आपका हाथ कटा तो ब्लड क्या हुआ, बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बाहर फ्लो हो गया ना, तो दैट इज योर एक्सटर्नल ब्लीडिंग। लेकिन अगर कहीं से आपको जोर से चोट लगता है, ब्लड बाहर नहीं निकलता, लेकिन वहां पे आप देखेंगे कि कुछ सूजन टाइप का हो गया है, वहां पे नीलापन दिख रहा है, तो दैट इज योर इंटरनल हेमोरेज। क्या होता है कि अंदर जो आर्टरीज हैं या फिर वेसल्स हैं वो रप्चर हो सकते हैं, जिसकी वजह से अंदर में ब्लीडिंग हो रहा है, आपके टिश्यूज के बीच में, सेल्स के बीच में आपका ब्लड फ्लो हो रहा है, बट वो आपके बाहर नहीं निकल रहा है, स्किन को ये करके बाहर नहीं निकल रहा है। ब्लंट ट्रॉमास में यूजुअली ये सब होता है, अगर कोई आपको मारता है, ठीक है, हाथ से मार रहा है और हाथ का चोट आपके फेस पे या फिर कहीं पे लगा, उसकी वजह से अंदर का जो आर्टरीज या फिर वेन्स है वो रप्चर होकर ब्लीडिंग होता है, तो दैट इज योर इंटरनल हेमोरेज, ठीक है। सो दैट इज हेमोरेज। नाउ हेमोरेज अगेन अलग चीज है, अल्सर लीजन से अलग है या फिर एडिमा से अलग है। नाउ इंटरनल हेमोरेज जो है उसको हम लोग कहीं ना कहीं एक एडिमा के पार्ट में देख सकते हैं, बट उसमें क्या होता है आपका अगेन पिटिंग नहीं होता है, ठीक है, और उसमें एक नीलापन दिखता है जो कि आपको डिपिक्ट करता है कि वहां पे अंदर में ब्लड लॉस हुआ है या फिर अंदर में कोई वेन या फिर आर्टरीज रप्चर हुआ है, जिसकी वजह से वो नीलापन दिखता है स्किन में, ठीक है। सो दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन योर इंटरनल हेमोरेज एंड एडिमा। नाउ व्हाट इज अल्सर। अब अल्सर क्या है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने लीजन पढ़ा और फिर ट्यूमर पढ़ा, तो अल्सर क्या है, ठीक है। अल्सर भी एक टाइप ऑफ लीजन है, ठीक है, लेकिन ये ट्यूमर नहीं है, बट अल्सर कैन ट्रांसफर इनटू कैंसर, ठीक है। अब वो कैसे, पहले डेफिनेशन देखते हैं।
कि अल्सर है ए लोकलाइज्ड ब्रीच गैप इरोजन इन द सरफेस कंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे हम लोग का ये स्किन है, ठीक, यहाँ पे अगर आपका ये जो स्किन प्लेनली कंटिन्यू होना चाहिए था, यहाँ पे बीच में अगर आपका डिस्ट्रप्शन हो गया है स्किन का, सो देन दिस इरोजन और दिस डिस्ट्रप्शन, जो कंटिन्यूटी में कुछ डिस्ट्रप्शन आया, तो गैप आया, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, अल्सर। यहाँ से आपका स्किन गायब हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी अ अल्सर। ठीक है, वो जो स्किन का कंटिन्यूटी था वो ब्रेक हो गया बीच में, दैट इज योर अल्सर। अब अल्सर कब कैंसर में बदलता है, जब अल्सर को ट्रीट नहीं किया जाता है। ठीक है, व्हेन अल्सर इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली और टाइमली, देन दैट देयर इज अ चांस कि वो कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। यूजुअली जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं उनका चांस होता है, या फिर ड्यूडनल अल्सर्स जो होते हैं उनका चांस होता है कि वो कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे सेलुलर चेंजेस आ सकता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर नेक्रोसिस। ठीक है, अल्सर एंड नेक्रोसिस जो है दैट इज द डेथ ऑफ द टिश्यू। जहाँ पे जो अफेक्टेड एरिया है वहां का जो टिश्यूज है वो मर जाता है, देयर इज अ डेथ ऑफ द टिश्यू। डेथ क्या डिक्लेयर करता है कि उसका जो सेल्स है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो आपका क्या हो गया है, डैमेज हो गया है। दैट ऑल्सो इरिवर्सिबल डैमेज, ऐसे तरीके से डैमेज हो गया है कि वो फिर से वापस अपनी कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में नहीं आ सकता, देन दैट इज योर डेथ ऑफ द टिश्यू और द डेथ ऑफ द ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्रोसिस। ठीक है, अब नेक्रोसिस के सिमिलर एक अनदर टर्म है एंड दैट इज योर गैंग्रीन। सो व्हाट इज गैंग्रीन? गैंग्रीन इज अ फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस दैट इज कंबाइंड विथ व्हाट, प्यूट्रिफैक्शन। सो गैंग्रीनी क्या है, एक फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस है, यानी कि टिश्यू का डेथ होना। ठीक है, कंबाइंड विथ प्यूट्रिफैक्शन। अब प्यूट्रिफैक्शन क्या है उसको समझते हैं। प्यूट्रिफैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर डेथ। जब कोई भी सेल मर जाता है, या फिर कोई इंसान का ही एग्जांपल ले ले, मर जाता है, तो उसके बाद वो सड़ना गलना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब एक बॉडी ऑर्गन मर जाती है तो उसमें बैक्टीरिया इन्वेट करता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो बैक्टीरियाज है वो क्या है, डिकम्पोजर्स है। डिकम्पोजर्स क्या करते हैं कि डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो जहाँ पे कोई भी सेल या फिर टिश्यू डेड हो जाता है, वहाँ पे बैक्टीरिया का नंबर जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो क्या करता है, अपने एंजाइम्स तो रिलीज करता ही है, उसके साथ साथ जितने भी वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट होते हैं सेल में, जैसे कि प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है, लिपिड्स है, ये सब जो ऑर्गेनिक मैटर्स है उसको डिकम्पोज करना शुरू करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे नंबर ऑफ गैसेस रिलीज होते हैं। ठीक है, सो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं प्यूट्रिफैक्शन। अब प्यूट्रिफैक्शन क्या चीज से जुड़ के आता है, ग्रीन डिस्कलरेशन ऑफ अफेक्टेड एरिया। जबकि वहाँ पे बैक्टीरियाज इन्वेट करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वेट करते हैं, कीड़ा भी लग जाता है, ऑब्वियसली कुछ कुछ कीड़े तो हम लोग देख भी सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उनकी प्रेजेंस की वजह से वहाँ पे जो एक हाँ, जो इफेक्टेड एरिया है वो ग्रीनिश कलर का दिखता है, ग्रीन कलर का उसका ये इमेज दिखता है। नाउ नेक्स्ट इज ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग का मतलब है कि वहाँ पे जो गैसेस का मात्रा बढ़ जाता है, हार्मफुल गैसेस होते हैं जैसे लाइक मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो दिस टाइप ऑफ गैसेस का जो मात्रा होता है बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो जो अफेक्टेड एरिया है उसका साइज भी बढ़ा हुआ दिखता है। नाउ नेक्स्ट इज योर स्किन स्लीपेज। स्किन स्लीपेज मीन्स जो बॉडी पार्ट से स्किन अलग हो जाता है। ठीक है, वहाँ का जब टिश्यू मर जाता है तो यूजुअली वहाँ पे स्किन आपका जो है वो टिश्यू से अलग होने लगता है। ठीक है, नाउ अनदर इज फाउल ऑर्डर। फाउल ऑर्डर मतलब एकदम गंदा उसका स्मेल आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट गैंग्रीनी। नाउ नेक्स्ट, इन्फेक्शन इज द डेथ or necrosis of a tissue due to sudden obstruction of its arterial supply, often an end artery. So यहाँ पे इन्फेक्शन जो है उसको क्या बोला गया है कि किसी ऑर्गन में या फिर टिश्यू में अच्छे से ब्लड सप्लाई ना होने के कारण अगर वो ऑर्गन या फिर टिश्यू डेथ हो जाता है, नेक्रोस्ड हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, इन्फेक्शन। ठीक है, इसका अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो उसमें आर्टेरियल इन्फेक्शन आता है, वीनस इन्फेक्शन आता है, हाइपोटेंसिव इन्फेक्शन आता है। सो आर्टेरियल इन्फेक्शन क्या होता है कि हम लोग की बॉडी में बेसिकली ब्लड वेसल्स है
जो कि ब्लड को फ्लो कराते हैं, ठीक है। सो आर्टरीज है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रैवल सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। वेन्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से फिर लंग्स तक या हार्ट तक पहुंचाने का काम करता है, राइट। सो अगर आर्टरीज में कहीं पे ब्लॉक है, ठीक है, आर्टरी कहीं पे ब्लॉक हो गया तो वो तो क्या कर रहा है, सेल्स में ब्लड सप्लाई कर रहा है ना, अपना जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो प्रोवाइड कर रहा है। और ऑक्सीजन तो हर एक सेल्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू सर्वाइव, ठीक है। जैसे हम लोग अगर ऑक्सीजन ना मिले, नाक बंद कर लिया, हवा अगर अंदर ना जाए तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होता है। इवेंचुअली अगर वो ऑक्सीजन ना मिले तो हम लोग मर सकते हैं। सिमिलरली जो टिश्यूज है, जो ईच सेल्स है, वहां तक अगर ऑक्सीजन ना पहुंचे तो वो सेल्स वहां पे मर जाता है, क्योंकि उसको काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ओके, सो आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ना होने के कारण सेल डेथ हो जाता है, जिसको हम लोग व्हाइट इन्फेक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो एरिया है वो व्हाइट डिस्कलरेशन हो जाता है, टिश्यूज और ऑर्गन्स जो कि पिंकिश कलर का होना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई होते रहता है तो वो पिंकिश कलर का होता है। ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो ब्लड तो उसमें जा नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसका व्हाइट डिस्कलरेशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर वीनस इन्फेक्शन। वीनस इन्फेक्शन में क्या होता है, जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वाले जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको हार्ट तक पहुंचाया जाता है वेन्स के थ्रू। अब अगर वेन्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, वेन्स अगर कहीं पे ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, वहां पे वेन्स बंद हो गया है, तो फिर क्या होगा, वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वहीं पे वो जमा होके रह जाएगा, ठीक है। वहां पे जो वो एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसके वजह से भी टिश्यूज का डेथ हो सकता है। पर कितना कि आर्टेरियल इन्फेक्शन में सडन डेथ हो जाता है, ठीक है, सेल्स का, बट वेनस इन्फेक्शन में इट मे टेक टाइम। तो वहां पे रेड कलर का एक डिस्कलरेशन दिखता है, सो दैट इज योर रेड इन्फेक्शन, उसको हम लोग रेड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज योर हाइपोटेंसिव इन्फेक्शन। नाउ हाइपोटेंसिव इन्फेक्शन क्या है? हाइपोटेंशन मानते हैं कि आपके ब्लड में अगर ब्लड प्रेशर अगर आपका बॉडी का कम है, ब्लड प्रेशर यानी कि जो ब्लड का फ्लो होने का गति है वो कम हो गया है, तो उसके वजह से क्या होता है, हर एक सेल्स तक वो जो आर्टरीज है अपने ब्लड को पहुंचा नहीं पाती है, ठीक है, उसको क्या कर नहीं पाता है, टिश्यूज के अंदर नहीं जा पाता है ब्लड, क्योंकि फोर्स चाहिए होता है ना सारे सेल्स में, टिश्यूज में ब्लड को पहुंचाने के लिए एक पर्टिकुलर प्रेशर चाहिए, जो हम लोग मानते हैं 120/80 mm ऑफ Hg है। अगर वो प्रेशर नहीं है, बहुत ही प्रेशर लो है, जो फ्लो होने का गति है बहुत कम हो गया है ब्लड का, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगेन प्रॉपरली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यूज में नहीं जा पाता, जिसके कारण क्या होता है, वहां पे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है एंड इवेंचुअली दे डाई। सो दैट इज इन्फ्रैक्शन। फॉर टुडे the last but not the least is our degeneration. Now what is degeneration? It is a retrogressive change causing deterioration in the structural and functional qualities. यानी कि प्रोग्रेशन का क्या मतलब होता है, कोई चीज अच्छी हो रही है, वो प्रोग्रेस हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर वेल मेंटेन है, उसका फंक्शन वेल मेंटेन है। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ टिश्यू, ठीक है, पर्टिकुलर टिश्यू और एन ऑर्गन। सो कोई भी एक टिश्यू या फिर ऑर्गन, उसका स्ट्रक्चर सही है, वो अच्छे से काम कर रहा है, तो वो प्रोग्रेसिव है। बट उसका अगर ठीक अपोजिट हो जाए, उसके स्ट्रक्चर में या फिर फंक्शन में कोई अनस्टेबिलिटी आ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं व्हाट, डीजेनरेशन, ठीक है, डीजेनरेशन। नाउ ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, यानी कि अगर टाइमली ट्रीटमेंट की जाए, इसको डिटेक्ट करके इसको आप टाइमली ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो हो सकता है ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में वापस चला जाए, ठीक है। बट अगर इसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिला, देन इट विल एंड इनटू व्हाट, नेक्रोसिस। सो नेक्रोसिस क्या है, इट इज द डेथ ऑफ द टिश्यू, फुल एंड फाइनल, मतलब टिश्यू का मर जाना, अब वो कुछ नहीं हो सकता मरने के बाद। सो नाउ टुडे जो टर्मिनोलॉजीज हमने पढ़े हैं दैट आर समवॉट सिमिलर टू ईच अदर, इसलिए मैंने इस सबको एक साथ पढ़ाया है। नाउ नेक्स्ट क्लासेस में भी हम लोग मेडिकल टर्मिनोलॉजीज ही कंटिन्यू करेंगे, एंड उसमें हम लोग जानेंगे व्हाट इज pyrexia, what is diagnosis, what is prognosis, and this and that. Okay, so आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच एंड अस्सलाम वालेकुम।